नमस्कार, प्रादेशिक समाचार के साथ मैं चंदन कुमार कौंडिल्य। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 91 नए एफएम ट्रांसमीटरों का किया लोकार्पण। कहा, प्रत्येक नागरिक तक प्रौद्योगिकी को पहुंचाने की दिशा में एफएम ट्रांसमीटर की होगी मुख्य भूमिका। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रांची में एयर एम्बुलेंस सेवा की शुरुआत की। कहा, हर वर्ग को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध। धनबाद स्थित आईआईटी आईएसएम कॉलेज में केंद्र सरकार की ओर से स्थापित टेक्समीन सेंटर का आज आधिकारिक रूप से किया गया उद्घाटन। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के महानिदेशक जी अशोक कुमार ने आज साहिबगंज में सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का किया निरीक्षण। कहा, गंगा नदी को स्वच्छ रखना हम सबकी जिम्मेवारी। और राज्य के अलग अलग भागों में अगले कुछ घंटों में हल्के से मध्यम दर्जे की मेघ गर्जन और वज्रपात की संभावना। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश भर में रेडियो प्रसारण को बढ़ावा देने के लिए आज 100 वॉट के 91 एफएम ट्रांसमीटरों का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से लोकार्पण किया। ये ट्रांसमीटर 18 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों के 84 जिलों में स्थापित किए गए हैं। इस अवसर पर श्री मोदी ने जोर दिया कि प्रत्येक नागरिक की पहुंच प्रौद्योगिकी तक होनी चाहिए। इसके लिए एफएम ट्रांसमीटर मुख्य भूमिका निभाएंगे। बता दें कि झारखंड के लोहरदगा, साहिबगंज जिले के बरहरवा और गोड्डा में भी नए एफएम ट्रांसमीटर स्थापित किए गए हैं, जिनका आज प्रधानमंत्री ने लोकार्पण किया। लोहरदगा में उद्घाटन समारोह में राज्य के वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव उपस्थित रहे। वहीं गोड्डा में सांसद निशिकांत दुबे ने एफएम रेडियो की सौगात देने के लिए प्रधानमंत्री मोदी और सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर का धन्यवाद दिया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर एयर एम्बुलेंस सेवा योजना का शुभारंभ किया। मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार का प्रयास है कि हर वर्ग के लिए बेहतर स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध हो। सरकार ने यह सुविधा इसलिए शुरू की है कि मरीज या दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल लोगों को तत्काल अस्पताल पहुंचाया जा सके। श्री सोरेन ने कहा कि इस सेवा के शुरू होने से बेहतर इलाज के लिए लोग दूसरे राज्य के अस्पतालों में आसानी से पहुंच सकेंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री श्री सोरेन ने अपने कार्यकाल में अब तक स्वास्थ्य के क्षेत्र में किए गए कार्यों की उपलब्धियों को भी बताया। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा कि झारखंड में स्वास्थ्य सेवाओं के लिए यह सेवा मील का पत्थर साबित होगा। धनबाद स्थित आईआईटी आईएसएम कॉलेज में केंद्र सरकार की ओर से स्थापित टेक्समीन सेंटर का आज आधिकारिक रूप से उद्घाटन किया गया। केंद्र सरकार के विज्ञान एवं तकनीक विभाग के सचिव डॉक्टर एस चंद्रशेखर ऑनलाइन माध्यम से कार्यक्रम में शामिल हुए। उन्होंने कहा कि इस तकनीक से खनन के क्षेत्र की गतिविधियां न सिर्फ नियंत्रित होंगी बल्कि सुरक्षित भी होंगी। मौके पर संस्थान के निदेशक प्रोफेसर राजीव शेखर और उप निदेशक प्रोफेसर धीरज ने बताया कि इस केंद्र से स्टार्टअप को भी बढ़ावा मिलेगा। और अब सुनिए आकाशवाणी के लोकप्रिय कार्यक्रम प्रधानमंत्री के मन की बात पर आधारित विशेष श्रृंखला। आज की 95वीं कड़ी का विषय है भारत की G20 अध्यक्षता। लोग, आवाज और सीधा संवाद, यानी आपकी हम सबके मन की बात। जी हाँ, ऐसे ही करोड़ों लोगों से जुड़ जाते हैं हमारे प्रधानमंत्री हर महीने मन की बात प्रोग्राम के साथ। आकाशवाणी पर यह सिलसिला इस महीने यानी अप्रैल में 100वीं कड़ी के साथ जारी रहेगा। इसी विशेष मौके पर मन की बात कार्यक्रम से प्रधानमंत्री के चुनिंदा संबोधनों को फिर से प्रस्तुत किया जा रहा है। इस विशेष कार्यक्रम की 95वीं कड़ी में प्रस्तुत है प्रधानमंत्री का वो संदेश जिसमें उन्होंने G20 की अहमियत की चर्चा की। दुनिया के आर्थिक रूप से ताकतवर देशों के समूह G20 की अध्यक्षता मिलना भारत के लिए गर्व का क्षण है। इसकी वजह से भारत इस साल पहली बार G20 देशों के नेताओं का शिखर सम्मेलन आयोजित करने जा रहा है। भारत की ख्याति और परंपरा लोकतंत्र और विविधतावाद के प्रति प्रतिबद्धता को लेकर है। भारत में वसुधैव कुटुंबकम यानी पूरी दुनिया ही एक परिवार है की भावना का सदियों से सम्मान रहा है। कुछ इन्हीं संदर्भों में प्रधानमंत्री ने G20 की अध्यक्षता को बड़ा अवसर बताते हुए 27 नवंबर 2022 को प्रसारित मन की बात में कहा था, साथियों, G20 की अध्यक्षता हमारे लिए
एक बड़ी अपॉर्चुनिटी बनकर आई है। हमें इस मौके का पूरा उपयोग करते हुए ग्लोबल गुड, विश्व कल्याण पर फोकस करना है, चाहे पीस हो या यूनिटी, पर्यावरण को लेकर संवेदनशीलता की बात हो या फिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट की। भारत के पास इनसे जुड़ी चुनौतियों का समाधान है। हमने वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर की जो थीम दी है, उससे वसुधैव कुटुंबकम के लिए हमारी प्रतिबद्धता जाहिर होती है। जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा 30 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम की 100वीं कड़ी अंडमान निकोबार में जनजातीय समुदाय और आदिम जनजाति के लोगों के साथ सुनेंगे। आपको बता दें कि अर्जुन मुंडा 4 दिवसीय दौरे पर अंडमान निकोबार गए हैं। वे वहां के जनजातीय समुदाय से मिल रहे हैं। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह 6 जनजातियों अंडमानी, ओंगेस, जारवास, सेंटिनली, निकोबारी और शैंपन्स का निवास स्थान रहा है। और आकाशवाणी के ताजातरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग इन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR News_Ranchi और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज और यूट्यूब चैनल AIR News Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। शेष समाचार इस विराम के बाद। जोहार मास्टर साहब, आपका घर तो रोशनी से जगमगा रहा है, क्या बात है? हाँ बिरजू, अब झारखंड सरकार ने राज्य के बिजली उपभोक्ताओं को इतनी सहूलियत दे दी है कि हर घर अब रोशन हो रहा है। वो कैसे मास्टर साहब? तुम्हें नहीं पता? राज्य में जो बिजली उपभोक्ता 100 यूनिट या उससे कम बिजली की खपत करते हैं, उन्हें किसी तरह का बिल नहीं चुकाना होगा। जी हाँ, राज्य के लाखों उपभोक्ताओं को मिली है बड़ी राहत। 100 यूनिट तक बिजली फ्री। इतना ही नहीं, बकाया बिजली बिल के भुगतान पर ब्याज माफ कर दिया गया है। साथ ही अब उपभोक्ता बकाया बिजली बिल की मूल राशि का भुगतान 5 आसान किश्तों में भी कर सकते हैं। हेमंत सरकार ने पूरा किया वादा, 100 यूनिट तक बिजली हुई मुफ्त। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, झारखंड सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित। प्रादेशिक समाचार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मन की बात कार्यक्रम की 100वीं कड़ी के उपलक्ष्य में केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय के पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की ओर से केंद्रीय संरक्षित स्मारक नवरत्नगढ़ सिसई गुमला में कल शाम 6 से 8 बजे के बीच लाइट एंड साउंड शो प्रदर्शित की जाएगी। इस शो के लिए दिल्ली से आई तकनीकी टीम तैयारी को अंतिम रूप देने में जुटी हुई है। और इधर IIM रांची मन की बात कार्यक्रम के सभी 100 एपिसोड को विषयों और मुद्दों के विश्लेषण पर अध्ययन करेगा। मन की बात कार्यक्रम का पहला एपिसोड 3 अक्टूबर 2014 को विजयादशमी के अवसर पर प्रसारित किया गया था। तब से यह देश भर में विभिन्न भाषाओं में हर महीने के आखिरी रविवार को प्रसारित किया जाता है। यह कार्यक्रम दूरदर्शन, ऑल इंडिया रेडियो और सोशल मीडिया सहित अन्य प्लेटफॉर्म पर प्रसारित किया जाता है। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के महानिदेशक जी अशोक कुमार ने आज साहिबगंज में चानन स्थित सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का भ्रमण किया। महानिदेशक ने कहा कि गंगा नदी को निर्मल और स्वच्छ रखना हम सबकी जिम्मेवारी है। इस क्रम में उपायुक्त रामनिवास यादव ने सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट की जानकारी दी। उपायुक्त ने बताया कि पूरे शहर में ऐसी व्यवस्था की गई है जिसके माध्यम से घरों से निकले पानी नाले के माध्यम से सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट आता है और यहाँ ट्रीटमेंट होने के बाद ही वह पानी गंगा नदी में प्रवाहित किया जाता है। और देवघर एयरपोर्ट से लोगों को अब एयर एम्बुलेंस की सुविधा भी मिलेगी। विस्तृत जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता। संथाल के साथ देवघर के लोगों के लिए एक बड़ी सौगात है। देवघर एयरपोर्ट से अब जल्द ही लोगों को एयर एम्बुलेंस की सुविधा मिलने जा रही है। यह सुविधा आज से ही शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री ने इसकी विधिवत घोषणा कर दी है। अब झारखंड सरकार कम दर पर दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता जैसे बड़े शहरों के लिए एयर एम्बुलेंस सेवा की शुरुआत का लाभ लोगों को देगी। हेमंत सोरेन के हाथों इसका उद्घाटन कर दिया गया है। 3 घंटे के अंदर एयर एम्बुलेंस की सुविधा मिल जाएगी। इससे लोगों को, मरीजों को तुरंत दिल्ली, मुंबई सहित कई बड़े अस्पतालों में जाने का लाभ मिलेगा। मरीजों को नगर विमानन विभाग या जिले के उपायुक्त से संपर्क करना होगा। संपर्क करने के 3 घंटे के अंदर ही यह सुविधा मरीजों को उपलब्ध हो जाएगी। आशीष कुमार अम्बस्ट, आकाशवाणी समाचार, देवघर।
राज्य के अलग अलग भागों में अगले कुछ घंटों में हल्के से मध्यम दर्जे की मेघ गर्जन और वज्रपात होने की संभावना है। साथ ही कुछ जिलों में बोकारो, गिरिडीह, गुमला, हजारीबाग, खूंटी, लोहरदगा, रामगढ़ और रांची में तेज सतही हवा चलने की भी संभावना है। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 91 नए एफएम ट्रांसमीटरों का किया लोकार्पण। कहा, प्रत्येक नागरिक तक प्रौद्योगिकी को पहुंचाने की दिशा में एफएम ट्रांसमीटर की होगी मुख्य भूमिका। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रांची में एयर एम्बुलेंस सेवा की शुरुआत की। कहा, हर वर्ग को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध। धनबाद स्थित आईआईटी आईएसएम कॉलेज में केंद्र सरकार की ओर से स्थापित टेक्समीन सेंटर का आज आधिकारिक रूप से किया गया उद्घाटन। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के महानिदेशक जी अशोक कुमार ने आज साहिबगंज में सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का किया निरीक्षण। कहा, गंगा नदी को स्वच्छ रखना हम सबकी जिम्मेवारी। और राज्य के अलग अलग भागों में अगले कुछ घंटों में हल्के से मध्यम दर्जे की मेघ गर्जन और वज्रपात की संभावना। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।